हेलो एवरीवन। शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6 से। हम लोग का हो गया है 6B में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने साथ में लिया है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC है में रेखा DE। यह जो रेखा DE है BC के आधार BC के समांतर है। AD और AB छोटे त्रिभुज की भुजा और बड़े त्रिभुज की भुजा का अनुपात 1:3 है। AC यानी बड़े त्रिभुज की भुजा का मान दिया है AC बराबर 4। तो DC यहां पर AE होगा, क्योंकि DC कैसे निकलेगा। चलिए अच्छा, एक्सरसाइज इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया है? क्या दिया है? DE समांतर BC, AD संबंधे AB बराबर 1:3। AC बराबर 4 सेंटीमीटर। 4 दिया है, सेंटीमीटर नहीं दिया, 4 दिया है। तो कह रहा है कि AB बराबर क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे छोड़ देते, दिया है लिखा वाला छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कर दे AE बराबर क्वेश्चन मार्क। ये कंडीशन है। तो देखिए, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यानी प्रमेय नंबर 1 का उप प्रमेय जब हम लोग लिए थे, आधारभूत का तो था ये कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC। लेकिन उप प्रमेय में जब हम लोग गए थे तो उसमें एक ये भी आया था AD बटे AB बराबर AE बटे AC। तो उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे उप प्रमेय से। AD बटे AB बराबर AE बटे AC। अब AD बटे AB दिया हुआ है 1/3। AE भी AC दिया है, AE पूछ रहा है। तो AE और बटे में AC कितना? 4 को इधर भेज दें तो AE बराबर हो जाएगा 4/3, या इसको 1 से ही 1/3 कर दें तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। देखिए, सॉल्यूशन छोटा था इसलिए हमने 2 क्वेश्चन एक साथ ले लिया। इसमें भी क्या क्या दिया है पहले उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र में यानी इसमें AD कोण BAC, यानी ये जो AD है, क्या AD है और यहां पर B है। AD कोण BAC यानी इस कोण की समद्विभाजक है। ये और ये बराबर है, समद्विभाजक है। तथा AB 6 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, BD 3 सेंटीमीटर। तो DC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग जब प्रमेय देख रहे थे तो दूसरे प्रमेय के बाद जब तीसरा प्रमेय हम लोग जब करना चाह रहे थे तो उसके पहले मैं बताया था कि तीसरे प्रमेय पर जाने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसको हम लोग अति महत्वपूर्ण उदाहरण करके वीडियो बनाया भी है और उसको आप लोग देख भी रहे हैं। तो उसी का प्रयोग करेंगे। देखिए, उसमें क्या था कि जब किसी त्रिभुज में किसी कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा सामने वाली भुजा को जिस बिंदु पर काटती है, ये जो भाग, इसका अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इस कोण को बनाने वाली भुजाएं AB और AC हैं, तो इनका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। उस उदाहरण में हम लोग देखे हैं, उसी का हम प्रयोग करेंगे।
आ, क्या होगा, ए बी, पहले क्या क्या दिया है उसको उसको नोट कर लें। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ये देखिए, अच्छा आपको लग रहा होगा कि यही तो लिखा है, यही पे लिखा हुआ, फिर इसको क्यों लिख रहे हैं, लेकिन ये आदत में, मैं सोच रहा हूँ कि इसको आप लोग आदत में बनावे। आदत में इसलिए बनावे कि यहाँ तो मैं क्वेश्चन भी लिखा हूँ और इसी जगह उसका सोल्यूशन भी कर रहा हूँ, लेकिन बोर्ड में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, ये चीज पेपर में लिखा रहेगा और ये चीज आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है ना, दो जगह हो गया। तो इसीलिए जब हम कॉपी में लिखेंगे तो जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है उसको हम कॉपी में पहले यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद सोल्यूशन करेंगे। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि इसको आप लोग आदत में बना लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, मेन मेन पार्ट क्या है उसको यहाँ पर लिख लीजिए, फिर उसके बाद सोल्यूशन करिए। जब सब चीज लिख लेंगे ना तो सोल्यूशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या है। एसी दे दिया, बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, डीसी बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए 1 2 3 4 पार्ट है यहाँ पर, 4 पार्ट में 3 दे दिया है तो चौथा अपने आप दौड़ के आएगा, क्योंकि अनुपात हमको पता है। तो अनुपात क्या ले लें, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप ए बी ऊपर किए हैं ना, ए बी ऊपर किए हैं तो इस त्रिभुज का जैसे ये वाला भुजा लिए हैं तो ये पहले ले लीजिए ऊपर, फिर ये इधर का लिए हैं तो नीचे भी इधर का होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अब मान रख दीजिए ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, बी डी 3 सेंटीमीटर, डी सी नहीं पता है, डी सी लिख देते हैं। डी सी को इधर ले जाए, 5 ऊपर 6 नीचे, तो डी सी बराबर 3 गुणे 5 बटे 6, यानी कि डी सी बराबर हो गया 5 बटा 2, यानी कि 2 सही 1 बटा 2 सेंटीमीटर इसमें दिया है, तो हम यूनिट लिख देंगे, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। पी क्यू पर ई, पी आर पर एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। ई एफ और क्यू आर समांतर है कि नहीं है ये पता करना है इनके दिए गए माप के आधार पर। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये और ये समांतर हैं। अब अगर कि हम लोग बैक में जाएं प्रमेय नंबर 1 पर, तो प्रमेय नंबर 1 में उसको आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह उस भुजा को जिस ये इनका अनुपात जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह अनुपात समान होता है, बराबर होता है। ये समांतर होगा तब की बात है। अब अगर कहीं हम उल्टा चलें, अगर उल्टा चलें तो क्या है, अगर कहीं ये अनुपात बराबर है तो हम कह देंगे कि ये और ये समांतर है। तो यह और ईएफ और क्यूआर समांतर है, इसको देखने के लिए हमको इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर दिखाना होगा। अगर बराबर हुए तो हम कह देंगे समांतर है, अगर बराबर नहीं हुए तो हम कह देंगे समांतर नहीं है। चलिए ये देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा ही है तो हम अलग से नहीं लिख रहे हैं। क्या देखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे ई एफ
BC, सॉरी BC नहीं, QR है ना, EF इसके QR के समांतर होगा यदि, कब समांतर होगा? जब PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। अब ये सारे मान, चारों मान यहां पर दिए रखे हैं, मान रख दे, मान रख करके देखें कि क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। दोनों पक्ष बराबर आएगा तो हम कहते हैं हाँ समांतर है। तो यहां पर PE का मान 3.9, EQ का मान 3, PF का मान 3.6 और FR का मान 2.4। 3 से काटेंगे इसको 1.3/1 बराबर, इसको काटेंगे तो 12×24, 12×36 यानी कि 3/2। अगर इसको काटेंगे भी तो 1.5 आ जाएगा, बराबर नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे EF QR के समांतर नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5, PF बराबर 8 सेंटीमीटर, RF बराबर 9 सेंटीमीटर। वही चारों मान दिए हुए हैं, उन्हीं चारों मानों के आधार पर हम अनुपात निकालेंगे, देखेंगे कि अनुपात बराबर है कि नहीं। एक ही काम है, तो चीज यही लिखेंगे, ये यदि EF QR के समांतर होगा यदि, है ना। तो क्या यदि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। ठीक है, मान रख दीजिए, PE का मान 4 बटे EQ या QE एक ही बात है, 4.5 बराबर PF 8 सेंटीमीटर, RF 9 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, ये दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 40/45 बराबर 8/9। इसको काट दे 5 से, 5/40, 5×9=45, यानी कि हो गया 8/9 बराबर, यहां देखिए अनुपात बराबर है ना, अनुपात बराबर है। अतः क्या EF समांतर QR। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। और इसका थर्ड पार्ट मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, बस यही चीज निकालना है ना, इसी तरह से निकालना है, देखना है कि क्या ये बराबर आ रहा है। यहां पर बराबर आ गया तो हम लिख दिए, अतः EF समांतर QR। यहां पर बराबर नहीं आया था तो हम लिख दिए थे EF QR के समांतर नहीं है। तो इसी तरह से थर्ड पार्ट को भी चेक करना है, उसको आप स्वयं कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी हुई आकृति में यदि LM पैरेलल टू CV, LM यदि BC के समांतर है और LN पैरेलल टू CD, LN CD के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB यानी छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा बराबर छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, ये हमको सिद्ध करना है। तो क्या क्या दिया है, पहले उसको दिया है मैं लिख लें।
दिया है, क्या दिया है, एल एम पैरेलल टू सी बी और एल एन पैरेलल टू सी डी। ये हो गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। अब देखिए इसमें हम रचना अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें हमको रचना की जरूरत नहीं है, तो रचना वाला पार्ट हम गायब करेंगे, सीधे आएंगे उपपत्ति पर। उपपत्ति में हमको सिर्फ अब इसी का हेल्प लेना है। देखिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के उपप्रमेय में अगर हम जाएं तो यदि यह त्रिभुज ए सी बी में या ए बी सी में बी सी एल एम के समांतर है, यानी आधार के समांतर एक रेखा है जो त्रिभुज की दो भुजाओं यानी ए सी और ए बी को एम और एल पर काट प्रतिच्छेदित करता है, तो थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय कहता है कि उस स्थिति में छोटी भुजा एल ए एल बटे बड़ी भुजा ए सी का अनुपात इधर छोटी भुजा ए एम बटे बड़ी भुजा ए बी के बराबर होगा। सेम कंडीशन नीचे भी फॉलो होगा। तो इसको हम दो त्रिभुजों में बांटकर करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में एल एम पैरेलल टू बी सी, उस कंडीशन में हम अनुपात बराबर दिखा देंगे। फिर त्रिभुज ए डी सी में एल एन पैरेलल टू सी डी, उस कंडीशन में हम अनुपात दिखा देंगे। देखिए क्या क्या होता है। त्रिभुज ए बी सी में एल एम पैरेलल टू बी सी, अतः ए एल बटे ए सी छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, ए एल बटे ए सी बराबर इधर भी छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा ए एम बटे ए बी। ठीक है, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या है, एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी में एल एन छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा बराबर छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, यानी कि एल एन बटे एल एन नहीं ए एन छोटी भुजा और बड़ी भुजा ए डी बटे ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से अगर 1 और 2 को हम देखें, देखिए ए एल बटे ए सी बराबर ए एम बटे बी एम है, ए एल बटे ए सी यहाँ पर है, तो इसकी जगह हम अगर ए एम बटे ए बी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी की जगह ए एम बटे ए बी, या इसको पलट दें क्योंकि ऐसे दिया है ना, तो हो जाएगा ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। ठीक है,
यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस सिर्फ मान बदले हुए हैं। उसी उदाहरण पर जो मैं बताया था कि प्रमेय नंबर 3 के पहले जो विशेष उदाहरण, जो महत्वपूर्ण उदाहरण हम लोग हल किए थे, दिखाए थे, उसी के आधार पर है ये। तो सोल्यूशन में देखिए क्या दिया चित्र में, एडी कोण बीएसी की समद्विभाजक है, यानी कि यह भुजा कोण बीएसी की बीएसी यानी इस कोण की समद्विभाजक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। देखिए 4 मान होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, और एक यहाँ और एक यहाँ। 4 में 3 दे दिया तो चौथा क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 3.8 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर और डी सी बराबर x। यही ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो अनुपात कैसे करेंगे? ए बी बटा ए सी बराबर, देखिए ए बी लिए हैं तो ए बी लिए है ना, ए बी बटा ए सी की है तो पहले ए बी लिया है ना, तो अब ऊपर पहले ये लिखेंगे, फिर नीचे ए सी लिखे हैं तो फिर नीचे ये लिखेंगे। तो ए बी लिखे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे बी डी बटे डी सी। ए बी 2 सेंटीमीटर, ए सी 3.8 बराबर बी डी 1.5 और डी सी एक्स। एक्स को उधर करेंगे तो 3.5 इसके साथ और 2 बटे में, एक्स बराबर 1.5 गुणे 3.8 बटे में 2, काट दें इसको 1.9, यानी कि गुणा अगर कर दें तो 15 9 135, हासिल है 13, 15 कम 15 13 28, 2 अंक पर दशमलव लगेगा, यहाँ दशमलव हो गया, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 2.85 सेंटीमीटर। ये x का मान हो जाएगा। ठीक है, इतना 2.85 सेंटीमीटर।